Dear student, अस्सलाम वालेकुम. My name is Shakil Anjum. I am your physics teacher. चैप्टर 14 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है. इसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर. द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. पावर को हम P से ज़ाहिर करते हैं. अमाउंट ऑफ एनर्जी को यहाँ पर हम W से नोट करेंगे, टाइम को T से. तो इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा P इज़ इक्वल टू W/T के इक्वल आ जाएगा. इस तरह हम इसको मज़ीद कन्वर्ज भी कर सकते हैं. W/Q/V के इक्वल और Q/T आपको पता है I के इक्वल है, तो I/V. इसी तरह फिर V की वैल्यू अगर बाई ओम्स आप पुट करेंगे IR, तो P इज़ इक्वल टू I² R बन जाएगा. तो इस तरीके से आप इसमें मज़ीद कन्वर्जन भी कर सकते हैं. तो ये एक शार्ट क्वेश्चन आ जाता है. डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट. और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट वाट होता है या जाउल पर सेकेंड भी होता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किलोवाट आवर. The amount of energy delivered by a power of 1 kilowatt in 1 hour is called kilowatt hour इसको कहते हैं. और 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 मेगा जाउल के इक्वल होता है. इसके अलावा एनर्जी इन किलोवाट आवर का मालूम करने का फार्मूला भी होता है. वाट मल्टीप्लाई टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज 30. तो इस तरीके से हम इन दो शॉर्ट क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के MCQs करने लगे हैं. पेज नंबर 114 पर इसमें पहला MCQ जो है वो मैं पढ़ने लगा हूँ. एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ. इसके 4 ऑप्शन हैं. पहला ऑप्शन है पॉजिटिव आइंस, दूसरा है नेगेटिव आइंस, तीसरा है पॉजिटिव चार्जेस, चौथा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट जो होगा इन कंडक्टर में वो ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा. तो इसका पहले का D ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा. उसके बाद दूसरा हमारे पास है व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर व्हेन 3 एम्पेयर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट. तो इसमें हम लोगों ने वोल्टेज निकालना है, जबकि हमें करंट की वैल्यू भी दी हुई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है. तो हम लोग अगर V इज़ इक्वल टू IR वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे. I की वैल्यू हमें गिवन है 3, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 6, तो V इज़ इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 18 वोल्ट. तो दूसरे में C ऑप्शन जो हमारा है वो क्या हो गया? वो करेक्ट हो जाएगा. तीसरा MCQ है व्हाट हैपन टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लैम्प्स कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैम्प्स आर कनेक्टेड. हम लोगों ने सीरीज़ कम्बिनेशन में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस या कोई लैंप है वो साथ साथ जुड़े हुए हैं, जबकि पैरेलल में जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर मतवाजी होते हैं, उसमें वोल्टेज सेम होता है. जबकि नंबर ऑफ लैंप्स जब कनेक्टेड हैं तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है करंट तो सेम होता है सीरीज़ में, लेकिन वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है. इट मीन्स कि अगर एक लैंप को एक वोल्टेज V1 जा रहा है, दूसरे को डिफरेंट वोल्टेज आएगा, जब हम लगाएंगे तो उसमें क्या होगी? उसकी ब्राइटनेस जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी. तो A ऑप्शन में इंक्रीज़ था, B में डिक्रीज़ है, C में रिमेन द सेम है, D में कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड है. तो तीसरे का हमारा जो ऑप्शन होगा वो B ऑप्शन डिक्रीज़ वाला करेक्ट होगा. चौथा हमारे पास है व्हाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन द वोल्टेज सोर्स. तो इसमें A ऑप्शन है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, B ऑप्शन है टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, D ऑप्शन है टू प्रोवाइड ईच अप्लायंसेस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स, और D ऑप्शन है टू प्रोवाइड ईच अप्लाइज द सेम करंट एज द पावर सोर्स. अब पैरेलल कम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है. इसकी वजह क्या है कि वोल्टेज जो हो पैरेलल में सेम होता है और हर रजिस्टर में सेम वोल्टेज आता है, जबकि इसमें जो करंट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो करंट डिफरेंट होता है. दूसरी एक बात और, घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है वो भी हमेशा पैरेलल कम्बिनेशन से की जाती है. अगर एक कमरे की लाइट ख़राब हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए, तो बाकी जलने से बच सके. उसके बाद चौथे का C ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट है. फोर्थ का C ऑप्शन. उसके बाद 5 नंबर MCQ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF. A ऑप्शन है आर द सेम टर्म्स, B ऑप्शन है आर द डिफरेंट टर्म्स, C हैव डिफरेंट यूनिट्स, और D ऑप्शन है बोथ B एंड C. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF जो है वो डिफरेंट टर्म्स हैं. तो पांचवें का B ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 MCQs. 6 MCQs में व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द. अब यहाँ पर बाई ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू IR. जब वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट भी ऑलरेडी डबल होगा. तो 6 में A ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा.
7 MCQs है, इफ वी डबल बोथ द करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट वाइल कीपिंग इट रेजिस्टेंस कांस्टेंट देन पावर विल बी। अब इसका जो हमारे पास फार्मूला है पावर के लिए वो हम यूज़ करते हैं P इज इक्वल टू आई वी। अब इसमें उसने हमें कहा है करंट भी डबल हो जाएगा जबकि वोल्टेज जो है वो भी डबल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 to the 4 VI, तो इसका मतलब है पावर जो होगी वो 4 टाइम्स हमारे पास हो जाएगी, 4 टाइम्स पावर हो जाएगी। तो इसके ऑप्शन उसने दिए हुए हैं हमें, इफ वी डबल द बोथ करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट वाइल कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पावर विल बी, ए ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज, बी हाफ है, सी में डबल है और डी जो है क्वाड्रपल्स है, इसका मतलब होता है 4 टाइम्स। तो 7 का डी ऑप्शन जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया आपको, तो डी ऑप्शन होगा। उसके बाद आ जाएंगे 8 में न्यूमेरिकल नंबर, इसका MCQ नंबर 8, व्हाट इज़ द पावर रेटिंग ऑफ ए लैम्प कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पेयर। अभी यहाँ पर ए ऑप्शन है 4.8 वाट, बी ऑप्शन है 14.5, सी ऑप्शन है 30 वाट और डी ऑप्शन है 60 वाट। अब इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू वी आई, और V और I की वैल्यू पुट करेंगे, V 12 वोल्ट है, I है 2.5, तो पावर जो है वो 30 वाट आ जाएगी। MCQ नंबर 9 में है द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज 8 ओम, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल अरेंजमेंट विल बी। अब यहाँ पर हम लोग 8 ओम जो है उसने हमें दी हुई है सीरीज़ में, वो 2 रेजिस्टेंस अगर हम लेट करें R1 और R2, एक 4 ओम की होगी दूसरी भी 4 ओम की, तो दोनों का कम्बिनेशन जो होगा वो 8 ओम आएगा। तो पैरेलल कम्बिनेशन से हम फार्मूला लगाएंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/4 प्लस 1/4, तो RE आ जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके रिव्यू क्वेश्चन। रिव्यू क्वेश्चन है 14.1, डिफाइन एंड एक्सप्लेन टर्म इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका आंसर मिलेगा पेज 91-92 पर। उसके बाद है रिव्यू क्वेश्चन 14.3, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म EMF इज रियली अ फोर्स एक्सप्लेन, तो इसका आंसर पेज 115 पर आपको लिखवाया हुआ भी है मैंने। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन बट EMF इज मेजर्ड इन वोल्ट, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद 14.4 हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका आंसर आपको पेज 95-96 पर मिलेगा बुक में। 14.5 जो हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ओम ज़रा व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, ये पेज 97 पर है। V इज इक्वल टू IR और लिमिटेशन इसमें टेम्परेचर फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज। 14 पॉइंट हमारे पास 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, रिव्यू क्वेश्चन, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट, पेज 98 पर मिलेगा। इसी तरह 14.8 जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन एंड रेजिस्टेंस व्हाट इज जॉब्स लॉ, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज 105 पर। 14.10 जो हमारे पास एक रिव्यू क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये पेज 102 पर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी पेज 101 पर है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। रिव्यू क्वेश्चन जो दिए हुए हैं 14.10, 11 और 12, इनको आप अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल 14.1 की स्टेटमेंट है, करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट, व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। हमें करंट की वैल्यू 3 मिली एम्पेयर दी हुई है, मिली एम्पेयर को एम्पेयर में करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और टाइम 1 मिनट है 60 सेकेंड। हमने इसमें चार्ज मालूम करना है Q, करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T, हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू IT, I की वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम। 14.2 हमारे पास न्यूमेरिकल है, एट 1 लाख ओम हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ टच द टर्मिनल्स ऑफ 12 वोल्ट बैटरी इफ योर स्किन इज वेट सो डैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओम, हाउ मच करंट वुड बी यू रिसीव फ्राम द सेम बैटरी। यहाँ पर हमें 2 रेजिस्टेंस दी हुई है, एक रेजिस्टेंस हमें दी हुई है ड्राई स्किन के लिए, एक हमें दी हुई है वेट के लिए। तो ड्राई के लिए हम लोग ज़ाहिर करेंगे उसको R से, वोल्टेज हमारे पास सेम है, और जो वेट स्किन के लिए रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 1000 ओम। उसके बाद करंट हमने मालूम करना है, एक करंट को हम ड्राई स्किन के लिए I से डिनोट करेंगे और वेट स्किन के लिए I डैश।
बाई ओम्स लॉ हम फार्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू 12 है, रेजिस्टेंस हमारे पास 1 लाख है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 एम्पेयर आ जाएगा। ये फॉर ड्राई स्किन के लिए करंट की वैल्यू आएगी, जबकि फॉर वेट स्किन के लिए I डैश इज इक्वल टू V/R डैश। V की वैल्यू सेम है 12, R डैश हमारे पास जो गिवन है वो 1000 गिवन है, ओम होता है इसका रेजिस्टेंस। तो इसको डिवाइड करेंगे तो I की वैल्यू जो I डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 एम्पेयर। 6 फॉर वाट सेकेंड के लिए आएगा। 14.3 न्यूमेरिकल है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओम और इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर। यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 10 मेगा ओम। हम इसको ओम में करने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और वोल्टेज जो हमें दिया हुआ है 100 वोल्ट, करंट मिली एम्पेयर में निकालना है। फार्मूला है I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू 100 है, R हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 10⁻6। इसको जब आप इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस की 6 पावर ऊपर आगे माइनस की हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है मिली एम्पेयर में। हम लोग क्या करेंगे, इस -6 को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻³ और -3। 10⁻³ नीचे आगे पॉजिटिव का हो जाएगा और ये जो हमारे पास 10⁻³ एम्पेयर है ये मिली एम्पेयर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने रिजल्ट में मिली एम्पेयर बनाना है। तो 10 को जब हम 10⁻³ से डिवाइड करेंगे 0.01 मिली एम्पेयर। 14.4 जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें एक तो वोल्टेज गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है, हाउ मच एनर्जी हमने फाइंड करना है, टाइम हमें गिवन है 2 मिनट्स। तो मिनट को हम सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 126 और W इसमें हमने एनर्जी जो W को इक्वल होता है E इज इक्वल टू W वो फाइंड करना है। इसी डाटे से हम लोग आंसर निकाल लेंगे W इज इक्वल टू IQ/V, तो आंसर आ जाएगा 1800 जॉउल। उसके बाद 14.5 जो न्यूमेरिकल है उसमें एक रेजिस्टेंस R1 हमें 6 किलो ओम दी हुई है, R2 दी हुई है 12 किलो ओम। बैटरी का वोल्टेज V हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग R1 2 किलो ओम है, सॉरी R2 8 किलो ओम है, बैटरी का वोल्टेज V हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट 14.5 में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 2 प्लस 8, तो वो आ जाएगा 10 किलो ओम। और जबकि करंट I है V/RE के इक्वल 10 मल्टीप्लाई 10, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3 ऊपर आगे माइनस का 1 मिली एम्पेयर। सिमिलरली V1IR1 के फार्मूले से यूज़ करेंगे V2IR2 से। लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है 14.7, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें हमें एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्ड विद 220 वोल्ट, 100 वाट हमें पावर दी हुई है, रेजिस्टेंस हमने इसमें फाइंड करनी है और दूसरा एनर्जी इन किलोवाट आवर फाइंड करनी है। V की वैल्यू 220 वोल्ट है, पावर हमें दी हुई है 100 वाट, टाइम हमें दिया हुआ है 5 आवर्स। इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू V²/P। V की वैल्यू 220 का स्क्वायर है, P 100 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 484 ओम आंसर आ जाएगा। जबकि एनर्जी इन किलोवाट आवर का फार्मूला होता है वाट मल्टीप्लाई टाइम ऑफ यूज इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 30। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो एनर्जी इन किलोवाट आवर 15 किलोवाट आवर हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको डेफिनेशंस, MCQs और रिव्यू क्वेश्चन के अलावा न्यूमेरिकल कराए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इनमें से कोई बात समझ नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।